नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, विदेश भागने वाले प्रिंस खान पर लगेगा यूएपीए। धनबाद का गैंगस्टर प्रिंस खान उर्फ मोहम्मद हैदर अली पर झारखंड पुलिस गैर कानूनी गतिविधियां निषेध कानून यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। और सीआईडी मुख्यालय ने प्रिंस खान पर लगे फायरिंग समेत कई कांड की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान यूएपीए के प्रावधान धारा 15 के तहत कार्रवाई का निर्णय किया गया है। और धारा 15 के मुताबिक किसी व्यक्ति या संगठन के द्वारा यदि इस तरह की कार्रवाई की जाए जिससे देश में टेरर कायम हो और आम लोगों में भय कायम करने की कोशिश हो या देश की अखंडता एकता के लिए खतरा हो तो यूएपीए के तहत कार्रवाई हो सकती है। अलखर धनबाद में अवैध कोयला कारोबार व्यवस्थित उद्योग का रूप ले चुका है। जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय ने धनबाद में कोयले की अवैध कारोबार की सीबीआई जांच की मांग की। धनबाद में एक अवैध कोयला कारोबार व्यवस्थित उद्योग का रूप ले चुका है और इससे अवैध कारोबारियों के साथ साथ कोयला उद्योग के सभी घटक लाभान्वित हो रहे। इस कारोबार से नुकसान सिर्फ देश को हो रहा, क्योंकि राष्ट्र को इससे किसी राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। उक्त बातें भारतीय जन मोर्चा के अध्यक्ष सह जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने कही। विधायक सरयू राय का मानना है कि यह मामला ऐसा है कि सीबीआई को खुद संज्ञान लेकर इसकी जांच करनी चाहिए। इतना ही नहीं, यह मनी लॉन्ड्रिंग का भी बहुत बड़ा मामला है और खुद इस मामले को सीबीआई के समक्ष रखने की बात कही। ये भी कहा कि वो जल्द ही रांची में सीबीआई एसपी से मिलकर मामले की जांच की मांग करेंगे। साथ ही उन्हें राजस्व चोरी से संबंधित खबरों की प्रति केंद्रीय जांच एजेंसी को भी सौंपेंगे। मुस्लिम डॉक्टरों पारा कर्मियों को हज पर भेजेगी हेमंत सरकार। आपको बता दें कि राज्य में कार्य करने वाले मुस्लिम डॉक्टर एवं पैरामेडिकल कर्मियों को सरकार हज करने भेजेगी। और ये डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मचारी सऊदी अरब के मक्का, मदीना, जेद्दाह आदि जगहों पर अवस्थित अस्पतालों, चिकित्सा केंद्रों में प्रतिनियुक्त किए जाएंगे, जहां ये सभी डॉक्टर एवं पैरामेडिकल कर्मी हज यात्रियों का उपचार करेंगे। इसी के तहत डॉक्टर एवं पैरामेडिकल कर्मियों के चयन को लेकर निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को पत्र लिखा है। अलकर शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल मामले में सुनवाई। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का है मामला। राज्यसभा के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और उनके परिवार वालों पर भ्रष्टाचार और सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकपाल के यहां अगस्त 2020 में दर्ज कराई थी और इस मामले में लोकायुक्त में सुनवाई होगी। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर लोकपाल की फुल बेंच ने सितंबर 2020 में सीबीआई को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 1 के तहत मामले की प्राथमिक जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा था। नक्सलियों के बाद झारखंड के आपराधिक गिरोह हैं पुलिस के रडार पर। झारखंड पुलिस नक्सलियों के 3 कोर एरिया ध्वस्त करने के बाद अब राज्य में सक्रिय संगठित आपराधिक गिरोह को खत्म करने में जुट गई है। राज्य में नक्सल के 4 कोर एरिया हुआ करते थे और इनमें बूढ़ा पहाड़, पारसनाथ और ट्राई जंक्शन, खूंटी सरायकेला और चाईबासा और कोल्हान शामिल है। और इनमें 3 को नक्सलियों से मुक्त करा दिया गया है। सिर्फ कोल्हान में नक्सलियों की मौजूदगी है और यहाँ भी लगातार नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा। झारखंड में सक्रिय बड़े आपराधिक गिरोह पर भी लगाम लगाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से पुलिस काम करेगी। और इस कड़ी में जो कुख्यात झारखंड के बाहर भी पनाह लिए हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी स्पेशल टीम बना दी गई है। स्पेशल टीम को आतंकवाद निरोधी दस्ता लीड कर रही है। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 100 के पार, 14 जिले चपेट में आए। झारखंड में कोरोना मरीज फिर से बढ़ने लगे हैं और इनकी संख्या 100 के पार चली गई है। राज्य में 197 दिनों के बाद ऐसा हुआ है जब एक्टिव मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच गई। इससे पहले 27 सितंबर को राज्य में 100 से अधिक कोरोना मरीज थे। फिलहाल रांची समेत राज्य के 14 जिले कोरोना की चपेट में है। रांची में पॉजिटिविटी दर 0.08% है और झारखंड में 27 नए संक्रमित सिर्फ बुधवार को मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 124 पर पहुंच गई है। 2 मरीज स्वस्थ भी हुए और रांची में 10 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी वीरेंद्र राम से 14-15 अप्रैल को जेल में पूछताछ करेगी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से ईडी 14 एवं 15 अप्रैल को पूछताछ करेगी और यह पूछताछ बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में होगी। जांच एजेंसी ने इसके लिए ईडी कोर्ट में आवेदन दिया है और जिस पर कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। जांच अधिकारी ने आवेदन में कहा है कि मामले की जांच जारी है। जांच के दौरान मिले सबूत के आधार पर वीरेंद्र राम से और भी पूछताछ करने की आवश्यकता है। बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में वीरेंद्र राम को 22 फरवरी को गिरफ्तार किया था। झारखंड से वाराणसी छत्तीसगढ़ के लिए बनेगी 4 लेन सड़क। कई राज्यों से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। झारखंड में नेशनल हाईवे का लगातार विस्तार किया जा रहा और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जल्द शुरू होने जा रही है। 7 नई परियोजनाओं से राजधानी रांची की पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ओडिशा से 4 लेन कनेक्टिविटी का नया विकल्प उपलब्ध हो जाएगा।
दूसरी ओर कोलकाता पश्चिम बंगाल 4 लेन और 6 लेन हाईवे पर काम जारी है। बल्कि झारखंड, बंगाल और बिहार के 22 ठिकानों पर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की छापेमारी। आपको बता दें कि निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के बाद अब झारखंड के एक और आईएएस अधिकारी के घर पर छापेमारी की खबर है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन सहित कुछ अंचल अधिकारियों और जमीन दलालों के ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने तड़के यह कार्रवाई की है। गौरतलब है कि आईएएस छवि रंजन फिलहाल समाज कल्याण विभाग के निदेशक पद पर तैनात हैं और आईएएस छवि रंजन सहित इन अंचलाधिकारियों पर नियमों का उल्लंघन करके जमीन की खरीद बिक्री की मंजूरी देने का आरोप है। विपक्षी दल भी लगातार छवि रंजन पर निशाना साधते रहे हैं। बल्कि बढ़ती गर्मी ने बढ़ाई बिजली की मांग। सभी 24 जिलों में संसाधनों के विकास पर हो रहा तेजी से काम। झारखंड में तापमान बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग भी बढ़ गई है। फिलहाल पीक समय में 2600 मेगावाट तक की मांग है। इसके मुकाबले पीक आवर में 2200 से 2300 मेगावाट उपलब्ध हो पा रहा। अधिकारियों को मुख्यालय ने निर्देश जारी किया है कि बिजली की आपूर्ति सामान्य बनाए रखें और बगैर निर्देश के लोड शेडिंग से परहेज करें। फिलहाल इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से 100 मेगावाट अतिरिक्त बिजली ली जा रही है। सिकिदरी हाइडेल से भी उत्पादन किया जा रहा। अनुमान लगाया जा रहा है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग और भी बढ़ने की संभावना है। बल्कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी समेत 15 राज्यों के सीएम से अमीर है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पड़ोसी राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों से ज्यादा अमीर हैं। हेमंत सोरेन की संपत्ति ममता बनर्जी से 50 गुना, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करीब 2.5 गुना अधिक है। 42 वर्षीय हेमंत सोरेन की कुल संपत्ति 8,51,74,195 रुपए की है और 2.5 लाख रुपए की उनकी देनदारी भी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की ओर से देश के 30 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से जुड़ी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया। बल्कि झारखंड के 4.5 लाख किसानों के खाते में पीएम फसल बीमा का हुआ भुगतान। 4 साल बाद भेजे गए 400 करोड़। झारखंड के 4,05,000 किसानों के खाते में फसल बीमा का 400 करोड़ रुपए चला गया है। शेष 2 लाख किसानों को खाते में फसल बीमा की राशि देने की तैयारी बीमा कंपनियों ने की है। किसानों का खरीफ 2018 से लेकर रबी 2019-20 तक का पैसा बकाया था। बीमा कंपनियों को प्रीमियम का पैसा नहीं मिलने के कारण किसानों को बीमा का पैसा नहीं दिया जा रहा था। वर्तमान सरकारों ने किसानों को सही समय पर लाभ नहीं मिलने के कारण फसल बीमा करने से मना कर दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य और बीमा कंपनियों के बीच मध्यस्थता की और इसमें तय हुआ था कि राज्य सरकार बीमा कंपनियों का बकाया प्रीमियम देगी। बल्कि झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा जिला समिति की बैठक कार्यकारी जिला अध्यक्ष अमर किंडो की अध्यक्षता में हुई और मौके पर केंद्रीय अध्यक्ष राजू महतो ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा जल्द आंदोलनकारी कल्याण कोष गठन और आंदोलनकारी कॉरिडोर का निर्माण करेगी। ये भी कहा कि आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा वर्षों से जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए सभी आंदोलनकारियों को समान रूप से मान सम्मान, नियोजन, पेंशन, आंदोलनकारी कल्याण कोष का गठन एवं आंदोलनकारी कॉरिडोर का निर्माण सहित 11 सूत्री मांगे सरकार से करती रही, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगी है। इसलिए हम लोग आंदोलनकारी कल्याण कोष का गठन और आंदोलनकारी कॉरिडोर का निर्माण स्वयं अपने बलबूते जन सहयोग से करेंगे। बल्कि झारखंड होम डिफेंस कॉर्प्स में होमगार्ड के 1501 पदों पर भर्ती। झारखंड होम डिफेंस कॉर्प्स ने होमगार्ड के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार झारखंड गृह रक्षा कोर की आधिकारिक वेबसाइट झारखंड.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत 1501 पदों को भरा जाएगा और जो उम्मीदवार होमगार्ड पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो कक्षा 7 में उत्तीर्ण होने चाहिए और जो उम्मीदवार होमगार्ड शहरी पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो संबंधित बोर्ड से कक्षा 10वीं तक उत्तीर्ण होने चाहिए। बल्कि जमशेदपुर उपद्रव मामले में कदमा में शांति स्थापित हो चुकी है। पुरी से गिरफ्तार भाजपा नेता समेत 3 लोगों को पुलिस ने जेल भेजा। कदमा में रात 2 गुटों में झड़प के मामले में पुरी से गिरफ्तार भाजपा नेता सुधांशु ओझा, जटाधारी हनुमान मंदिर के लाइसेंसी उमेश सिंह, विहिप नेता संदीप कुमार यादव को पुलिस ने जेल भेज दिया। और इधर शास्त्री नगर में स्थिति सामान्य होने पर एसएसपी ने तैनात रैप को हिंसा के चौथे दिन हटा लिया। कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 में हनुमान मंदिर, मेन रोड, मस्जिद गली और हाई मास्ट लाइट चौक एवं ब्लॉक 3 तक जिला पुलिस एवं आईआरबी के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। कदमा शास्त्री नगर मस्जिद गली में आने जाने पर रोक थी और ब्लॉक 2 मस्जिद में नमाज पढ़ने लोग गए हैं। हनुमान मंदिर से हाई मास्ट चौक तक सड़क पर आवागमन अभी बंद था, लेकिन उसे चालू कर दिया गया है। बल्कि सार्वजनिक सभा में सीएम हेमंत सोरेन के बारे में निशिकांत दुबे के दिए बयान पर भड़का झारखंड मुक्ति मोर्चा।
बीजेपी के सचिवालय घेराव कार्यक्रम के दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि निशिकांत दुबे ने लोकतंत्र पर प्रहार करते हुए संवैधानिक संस्थाओं को बौना बनाने की धमकी दी, संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती दी है। ये कहा कि अब 13 अप्रैल को लोकपाल के मामले में हेमंत सोरेन के परिवार को जेल में डाला जाएगा। यह लोकपाल को जेल में रखकर फैसला सुनाने वाली मानसिकता है। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग पर दबाव डालकर लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराएंगे। क्या जो निशिकांत दुबे चाहेंगे वही निर्वाचन आयोग और लोकपाल करेंगे? बीजेपी के बड़े नेता इसका जवाब दें, जनता को बताएं, नहीं तो हम कानूनी रूप से घसीटेंगे। बिल्कुल, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रधान आयकर आयुक्त ने दे दी है गवाही। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े 3500 करोड़ रुपए से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में 3 साल के बाद फिर से गवाही शुरू हो पाई है। राज्य के प्रधान आयकर आयुक्त डॉक्टर प्रभाकांत की गवाही दर्ज की गई है, जो कि पूरी नहीं हो पाई और उनकी गवाही अभी जारी रहेगी। कोरोना काल में लगभग 2 साल तक सुनवाई प्रभावित रही, लेकिन सामान्य होने के बाद भी 1 साल से अधिक समय तक गवाह अदालत नहीं पहुंच पा रहे थे। गवाहों को समन जारी किया गया, लेकिन फिर भी कोर्ट में गवाह नहीं आ रहे। सुनवाई के दौरान मामले के आरोपी मधु कोड़ा, विनोद कुमार सिन्हा, उनका भाई विकास कुमार सिन्हा, हरियाणा निवासी अरविंद व्यास, मुंबई निवासी मनोज पूनमिया मौजूद थे। बिल्कुल, झारखंड में अभी और भी बढ़ेगी गर्मी। 7 जिलों में पारा हुआ 40 के पार। इस साल टूटेंगे गर्मी के कई रिकॉर्ड। झारखंड के 7 जिलों में तापमान 40 के पार चला गया है और अभी गर्मी और भी बढ़ेगी, पारा और भी चढ़ेगा। कई जिलों में तापमान अभी और बढ़ने की संभावना जाहिर की गई है। झारखंड में चाईबासा सर्वाधिक गर्म रहा। धीरे धीरे राज्य के कई हिस्सों में लू और गर्म हवाएं तेज होने लगी है। राज्य के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों में राज्य का तापमान 42 के पार जा सकता है और इसी तापमान में बढ़त होगी, लेकिन 10 दिनों तक तापमान नीचे आने की संभावना जाहिर नहीं की गई है। बिल्कुल, लाठीचार्ज में शिफ्ट हुई झारखंड की सियासत। बीजेपी मनाएगी काला दिवस। मंगलवार को झारखंड सचिवालय घेराव कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का मामला तूल पकड़ता जा रहा और बीजेपी ने ऐलान किया कि कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में काला दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश के सभी मंडलों में हेमंत सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने बीजेपी के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को तानाशाही तरीके से दबाने का प्रयास किया, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही ये भी कहा कि हेमंत सोरेन सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। यही वजह है कि शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए हिंसा का सहारा लिया गया, कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। यह भी कहा कि मौजूदा सरकार को उनकी तानाशाही, भ्रष्टाचार, विकास मुक्त कार्यशैली, बिचौलियों की दखलंदाजी, खनिज की लूट और तुष्टीकरण के लिए याद किया जाएगा।